स्टार्ट लें बेटा। जी सर। 4 बच्चे हैं, थोड़ा सा वेट कर लें, ये बाकी सारी आ जाएं बेटियां। जी बेटा। जी बेटा, तो एक थ्योरम है, if E is a subset of Rn and there exists a set H of type G डेल्टा। G डेल्टा से क्या मुराद है? G डेल्टा से मुराद है कि ये जो है ना G डेल्टा, ये ये H जो है, ये H क्या होगा? H इज इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। तो G डेल्टा में क्या होते हैं? कोई सेट्स होते हैं, ऐसे सेट्स होते हैं जो इंटरसेक्शन हो ओपन सेट्स की, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ठीक है बेटा, क्लियर है बात? तो यहाँ पे हमारे पास कोई सेट H है, E के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास H सेट, और H जो है वो क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स हैं। फिर क्या कही जा रही है? सच दैट E is contained in HK, ठीक है, H के अंदर कंटेन करता है। तो एंड बेटा क्या होगा? एंड है कि E का आउटर मेजर ऑफ E is equal to outer measure of HK, ठीक है। एक रिजल्ट है अपने आप में, इसको यूज भी करेंगे कुछ जगहों पे। प्रूफ बेटा देखते हैं। अच्छा, प्रीवियस एक रिजल्ट हमने किया था, कुछ याद है आप लोगों को? कोई मुझे स्टेट करवाएगा? एक प्रीवियस हमने लास्ट टाइम एक रिजल्ट बेटा किया था, याद है आप लोगों को? जी सर। क्या था बच्चों? जी वो था कि लेट ई सबसेट है r पावर n, r पावर n का, फिर then gives epsilon greater than 0, दैट्स देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G था। जी सर, ई था जी, G था। फिर क्या हुआ? सच E जो दैट, है वो E G के अंदर कंटेन कर रहा था, जी सर जी, और G का जो आउटर है, मेजर ऑफ जी, ये आउटर मेजर ऑफ G वो क्या था बेटा? लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ E था, प्लस एप्सिलॉन था। जी सर, प्लस एप्सिलॉन, जी ठीक सर, है, एप्सिलॉन। चले इसको यूज करते हैं। नाउ यूजिंग previous result we may write क्या हम कर सकते हैं यहां से
क्या लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ई हमारे पास जो है ये आर एन में है, एन में है, तो फिर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड ओपन सेट एन ओपन सेट जी एन ओपन सेट जी, ठीक है, और E इज कंटेन्ड इन G के, तो यहां से हम लिख सकते हैं आउटर मेजर ऑफ G, ये बेटा जो है लेस देन इक्वल टू होगा आउटर मेजर ऑफ E प्लस एप्सिलॉन। ये बेटा ठीक है, एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। जी बेटा, तो यहां से फॉर एवरी पॉजिटिव, अब यहां पे जो सारे जी हैं, जी ओपन सेट्स हैं, तो यहां से जो जितने भी ओपन सेट्स होंगे उनके लिए हमारे पास ये बात ट्रू होगी ना। नाउ फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के an open set set G के such that E is contained in G के, जितने के जितने ओपन सेट्स होंगे जो E को कंटेन करेंगे वो हमने उनको नाम कर दिया कि हर के लिए हमारे पास G1 जो है, इसी तरह G2 होगा, G3 होगा, और ये सारे के सारे जो है ना E को कंटेन करते हैं। तो फिर इसी को यूज करते हुए हम क्या लिख सकेंगे, म्यू स्टार ऑफ G के इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्टार ऑफ E प्लस 1 और के। बेटा लिख दो, कोई इतराज तो नहीं है किसी को, कोई इशू 1 और के लिखने में? बच्चों हाँ, ये एप्सिलॉन की जगह मैंने लिखा है, एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो के क्योंकि पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, ऐसे ही है ना। और जैसे जैसे के लार्ज होता जाएगा ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, ऐसा ही है ना? जी सर। इशू तो नहीं है यहां तक बच्चों? जी बेटा, ये भी रख सकते थे। के बेटा रखेंगे तो इशू बनेगा, के इशू बनेगा। वो के जो है जब लार्ज करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एप्सिलॉन बहुत बड़ा हो जाएगा, वो तो हमें ऑलरेडी मिल जाएगा, इसमें इशू कोई नहीं है। लेकिन बहुत बड़े के लिए आपको ये साइड तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे होंगे आप शायद, कि 7 जो है वो छोटा है किससे, बड़ा है 6 से, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 7 इज लेस देन 6 प्लस 1.1 लिख सकता हूं ना? वो बेटा ठीक है ना? जी सर जी, लिख सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 6 प्लस 10 रेज पावर 1000 और उसकी भी पावर कुछ लगा दूं मैं, लिख सकता हूं ना ऐसा बेटा? तो ये जो एप्सिलॉन है ये बहुत बड़ा बिग है, बहुत बिग है, ये हमें ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम जो है जो एप्सिलॉन रखना चाह रहे हैं वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है ना? जी सर जी, ये रखने में कोई इशू नहीं है, लेकिन बात मेरी समझ रहे होंगे आप, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है के जब रखेंगे, क्योंकि के हमारा जो है ये 1 to infinity है, ये जो है जब हम इंटरसेक्शन लेंगे इसकी 1 से infinity है, तो डेफिनेटली जो है के की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और हमें बेटा जो है वो क्या करना है, हमें बेटा जो है वो निगलेक्ट करना है एट लास्ट। तो ठीक है, मेरी बात समझ गया ना? जी सर जी, ठीक हो गया बेटा।
now we define, let we define an open set H. इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स क्या होता है? ओपन ही होता है ना. An open set H of the form G डेल्टा. माजरत मैं कल क्लास नहीं ले सका हूँ, एक तो मैं भूल गया था, यूनिवर्सिटी में था, यहाँ से गया तो मैं भूल गया क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम में फंसे हुए थे सारे. वो एनुअल जो है वो हमारा था, फॉर्मे वगैरह फिल करने थे, उसमें हम भूल गया मैं, और यकीनन मैं भूल गया. रोजे से बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा. जी के नहीं सर, कोई बात नहीं. हाँ, तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं? यहाँ से क्या इम्प्लाई किया जा सकता है कि H जो है वो जी के अंदर कंटेन करेगा. ये बेटा ठीक है बात? जी सर, कर सकते हैं. वजह क्या है बेटा? ये इनके इंटरसेक्शन में है, ये इंटरसेक्शन इक्वल है. ठीक है, जी सर. तो यहां से हम लिख सकते हैं फॉर सम के. सर जी इसके जी के साथ एग्जांपल. क्या symbol- जी बेटा बोले. सर जी जी के साथ क्या सिंबल लगा रहे हैं आप? डेल्टा बेटा, That- सर जी. मैंने बेटा जी सर. कहा है जी डेल्टा इज द सेट, इज अ सेट which is intersection of open sets. ये टाइप होती है, ये टाइप, इसको टाइप जी डेल्टा कहते हैं. ये जी टाइप डेल्टा से क्या मुराद है? इट इज द सेट विच इज इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स. ठीक है बेटा, ये मैंने जी शुरू सर. में लिखा भी है बेटा, मैंने स्टेट किया है पीछे. जी सर जी. क्लियर. यहां पे बेटा मैंने बात की, ये इट इज जी डेल्टा इज सच दैट it contains H which is equal to intersection of open sets. ये कर दूं, ऊपर लगा दूं, ठीक है, इस किस्म. जी बेटा आगे बढ़ते हैं. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से लिख सकता हूं implies that H का जो है आउटर मेजर, ये बेटा जो है वो छोटा होगा किससे? लेस देन इक्वल टू जी के आउटर मेजर के. कहां से बेटा बच्चों, कुछ याद है? सर जी अगर ए बी का सबसेट होता है तो उसका ऑर्डर. हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक होगा बेटा. जो है ये सबसेट है तो यहां से लिख सकते हैं. एंड और फिर अगली बात क्या है बेटा? अगली बात ये है कि ई जो है ये है सबसेट किसका? जी के का. तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं कि ई जो है ये एच के अंदर कंटेन करता है. वजह क्या है भला? वजह मैं बेटा लिख देता हूं, बिकॉज H belongs to each GK. ठीक है, और E जो है ये बेटा क्या कर रहा है? belongs to some GK. ठीक है, ये H जो है हर GK में है और E जो है किसी एक GK में है बेटा. ठीक है ना? तो यहां से हम लिख सकते हैं कि E is contained in HK.
जी सर। ठीक है, Yes, sir. then we can write E का आउटर मैयर ऑफ E ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा आउटर मैयर ऑफ, मोटर बंद करना, H के, ठीक है। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको मैं वन ओवर के वाली कहां पे थी, 1/k वाली बेटा, इसको मैं 1 का नाम दूं, इसको बेटा जो है मैं नाम दूं GK वाली को क्या नाम दूं, बल्कि 1 वाली जो है ना एप्सिलॉन वाली, वो एप्सिलॉन वाली कहां पे थी, इसको मैं 1 का नाम दूं, ये बेटा 2, फिर ये बेटा 3, जवाब बेटा, ये मोटर को बेटा बंद कर देना। 1 मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। छोटा है वो बेटा छोटा है हमारे पास E म्यू स्टार E प्लस बेटा 1 और K से छोटा है ना बेटा, ठीक है। Yes, sir. जी सर। जी सर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा, क्या यहां से लिखा जा सकता है E, मैं बेटा नीचे कर लूं, E म्यू स्टार E is less than equal to बेटा म्यू स्टार H लेस देन इक्वल टू बेटा म्यू स्टार E प्लस 1/k के। और जब आपका K अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो यहां से बेटा मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट म्यू स्टार E is less than equal to बेटा म्यू स्टार H लेस देन इक्वल टू म्यू स्टार E के, ठीक है। तो यहां से बेटा जो है, यहां से इंप्लाइज दैट म्यू स्टार E इज इक्वल टू म्यू स्टार H। ये बेटा क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा, एक जो है मेरी हेल्प आप लोगों ने करनी है, जो काउंटेबल सेट होता है उसका आउटर मैयर क्या होगा, आपने मेरी हेल्प करनी है। The set which is countable has outer measure क्या होगा बच्चों? ये ऊपर से बेटा सारा कुछ मिटा दो, क्लियर कर दूं, साफ कर दूं, जी सर ये कर लिखना दें। है सारे बच्चे, डिलीट कर दूं बच्चों? जी सर जी कर दें। सोचना है बेटा आपने, आउटर मैयर ऑफ अ काउंटेबल सेट। जस्ट बेटा जो है काउंटेबल सेट, जो काउंटेबल सेट्स होते हैं उनका आउटर मैयर किसके बराबर होगा, ये मेरा सवाल है।
शाबाश शाबाश, सोचें बेटा। शाबाश शाबाश बेटा, ट्राई ट्राई इट प्लीज। आज बिलाल किधर है? हम्म, चले। जी बेटा समीना, क्या होगा? सर इसमें इंटरवल भी ले सकते हैं? इंटरवल बेटा काउंटेबल होता है? सर जी 0 तो नहीं होगा? कौन कह रहा है? राबिया? जी सर। बेटा ये 0 कैसे आया? कैसे बेटा? बेटा देखो देखो, हम क्या कर सकते हैं तो कवर के लिए जो है, ये आपके पास हमने एक काम किया था कि आउटर मैयर ऑफ ये यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to infinity, ठीक है ना? ई के, ये हमने कहा था कि लेस देन इक्वल टू होता है किसके? समेशन के इज इक्वल टू 1 to infinity म्यू स्टार ऑफ ई के, ठीक है? अगर काउंटेबल है तो फिर बेटा हम क्या कर सकते हैं? तो सेट ए हमारे पास है जो कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। कौन सी फॉर्म में? A1 A2, यही होता है ना बेटा? काउंटेबल होगा तो इस फॉर्म में लिखा जा सकेगा। जी सर जी। और ये बेटा ए को हम क्या लिख सकेंगे? ए इज यूनियन ऑफ सिंगलटन्स आई इज इक्वल टू 1 to infinity ए आई की, ठीक है? तो यहां से जो है इसका मतलब है कि ए का जो आउटर मैयर है म्यू स्टार ऑफ ए, ये बेटा क्या होगा? इज इक्वल टू आउटर मैयर ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to infinity ए आई, ठीक है? और यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ये लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकेंगे? समेशन आई इज इक्वल टू 1 to infinity म्यू स्टार ए आई के। और सिंगलटन का आउटर मैयर बेटा क्या होगा? एक ही एलिमेंट है बेटा उसमें। हमने पहले ही बात कही हुई है ना कि हमारे पास जो है वो लेंथ होती है बेटा, प्रूफ किया था ना एक रिजल्ट। जी सर। जी जी सर। सर। जी तो सर। इसकी सिंगल एलिमेंट की क्या लेंथ होगी बेटा? कोई होगी बच्चों? नो सर। 0 होगी, ठीक है? 0 होगी तो, सर। तो सब की या सब की तमाम की 0। तो ये हमारे पास आउटर मैयर ऑफ ए, ये बेटा लेस देन इक्वल टू तो नहीं लिख सकते ना, इक्वल टू ही बेटा लिखेंगे ना, नेगेटिव तो होता नहीं है इसकी वैल्यू। जी सर। मेरी बात समझे हैं? जी सर। जो नहीं समझा बेटा क्वेश्चन करे। जी सर क्लियर। जी सर समझ आ गई। समीना बेटा कुछ पूछना चाह रही है। जी बेटा बोले। क्या आ गई है समझ? अच्छा बेटा दुआ कीजिएगा, अवैस साहब को कोरोना हुआ है, उनकी मिसेज को भी, तो जरा दुआ कीजिएगा बेटा उनके लिए। जी सर जी जरूर। जी सर इंशाल्लाह। आप क्लास, आपकी क्लास है ना सर के साथ, अवैस सर के साथ? जी सर कल हुई थी, उन्होंने बताया था। अच्छा कल बताया। तो कैसे थे वो, पढ़ा रहे थे आप लोगों को? जी सर कल पढ़ाया था उन्होंने? कल तो पढ़ाया था, लेकिन आज क्लास तबीयत ठीक थी उनकी? कह रहे थे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ उनकी जो है ना, उनकी मिसेज की काफ़ी ख़राब है, वो एक्सीडेंट पे थी। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, दुआ कीजिएगा बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से रिमार्क के तौर पर लिख सकते हैं क्या हम? रिमार्क के तौर पर कौन सा भला? कि हमारे पास जो है ये सेट n जो है, इसका आउटर मैयर क्या होगा बेटा? O का क्या होगा? E का क्या होगा?
क्यू का क्या होगा, जी का क्या जीरो होगा, होगा। सबका जो है आउटर मैयर 0 होगा। वजह उसकी क्या, वजह ये है कि सारे के सारे ये काउंटेबल हैं। बेटा यहाँ तक वो क्वेश्चन आपके जहन में है तो बात करें। जी सर, क्लियर। ठीक है, चले आगे बढ़े। जी सर, आगे बढ़े। जी सर, अब रेस कर। चलो ठीक बेटा, मैं अब जो है टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो है ले बैग मैयर। इतना ही काफी है। राबिया कह रही है हाफिज, एक बेटी थी बड़ी खामोश सी थी, होती थी क्लास में, उसने नहीं प्योर रखा। अच्छा, क्या नाम था उस बेटी का, इस तरह का कुछ नाम था। जी फजीला तो नहीं थी? नहीं नहीं, फजीला नहीं बेटी, फजीला नहीं थी, बहुत खामोश सी बेटी थी वो। और वो क्या नाम था उसका, इस तरह का कुछ नाम था। आमना इकबाल भी थी सर जी। मैं एक दो दफा जो है उसको कहा भी क्या बेटा बहुत खामोश रहते हैं, बड़े सीरियस सी बेटी थी वो, वेल नहीं करती थी वो बेटी, मुझे पता है। तो वो उस प्योर रखा है या अप्लाइड, मुझे नाम का नहीं पता है बेटा। सर जी मेड का सिलेबस यहाँ अच्छे तक ही अच्छे है? मार्क्स थे उसके उसमें। ना बेटा ना, अभी 2 कल की भी क्लास होनी है और जुमे की भी होनी है, यहाँ तक क्यों। सर जी बहुत हो गया है, बस रहने दे। बिल्कुल, मैंने तो पढ़ाया ही कुछ नहीं है, क्या हो गया है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया बच्चों को 5-7 पेज पढ़ाए हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत सिलेबस हो गया है। सर जी 5-7 नहीं है। नहीं सर 5-7 तो नहीं है। किसने कहा है? सर आधा रजिस्टर फुल हो गया। अब खुदा का खौफ करें यार, इकराम क्या कह रहे हैं। जी सर, ऐसे ही उस्मान आधा एक वादू है। समीना से पूछते हैं, समीना बेटा कितना हुआ है हो गया। किस पे, इस मेरे सब्जेक्ट पे? जी सर। ओहो, ये कितना पेज सर जी थे नहीं वो, समीना 10 पेजेस का। नो सर, वो क्या? दूसरा जिससे पूरा हो गया। सर जी समीना समीना बहुत बेटा, छोटा छोटा लिखती है उसके साथ में। ये मैं पूछता हूँ, मैं उसी से पूछता हूँ। समीना बेटा बताइए कितना सिलेबस हुआ है? सर काफी हो ही गया। वो तो अड्डा आपको इन्होंने मारना था। जी सर अब से सर कम तो नहीं है। जी सर देखिए काम आप मुझे तो कॉमर्स कम लगता है बेटा। अड्डा बच्चों, सर जी पेपर होना दो क्या? क्लासेस दे दें, रिवाइज कर लें। ये बेटा मुझे नहीं पता पेपर कैसे होना है, पेपर तो ऑनलाइन ही होगा डेफिनेटली। होना ऑनलाइन या तो मतलब वैसे आप 12 को तो मैं जो है ना यूनिवर्सिटी में भी बुला सकता हूँ, घर पे भी बुला सकता हूँ, फिजिकल भी ले सकता हूँ। नहीं सर जी, हमने घर ही देने हैं, फिजिकल ना बुलाइए। फिजिकल ना बुलाऊं मैं? अच्छा हालात ठीक है, बहुत हालात बहुत खराब है। जी सर। जी सर, हालात बहुत खराब है। अच्छा ठीक है बेटा, उस बेटी को मैं पहले तो ढूंढ लूं ना, वो बेटी कौन सी है। ऐशा तो नहीं है, राबिया भी नहीं है, इफरा नहीं है, असफरा नहीं है, आमना कपूर नहीं है, सदफ भी नहीं है। वो कौन सी बेटी थी? बड़ी अच्छी सी नाइस सी बेटी थी, चुप चुप और बड़ी सीरियस सी। 1-2 दफा मैंने उसको डिस्कस भी किया था क्लास में। सर जी आमना इकबाल ही होगी, वो अप्लाइड आमना इकबाल है? हाँ मे भी आमना इकबाल हो। वो पढ़ रही है, प्योर नहीं है?
नहीं सर, अप्लाइड में है। हाँ, फिर आमना इकबाल ही हो। तो उसने क्यों अप्लाइड क्यों रखा है भाई? हैं? ये चले चले बेटा, ठीक है। चले मैं फिर जो है ना तो पढ़ा देता हूँ, लेकिन वो कोर्स में मिड में शामिल नहीं करता हूँ। ये देख लो कैसा है पॉसिबल। जी ठीक है सर, ठीक है सर, पढ़ा दें बीच में जी ना सर। ठीक है, आगे पढ़ाऊँ मैं? जी सर, पढ़ा दें। देखो कितने खुश हो गए हैं। ले बैग ये ले बैग लिबास का नहीं है, ले बैग है बेटा। ये उस मैथमेटिशियन के नाम से है जिसने ये सारा पिछला काम किया है। इसका असल में थीसिस था ये, और उसने ये सारे इंटीग्रेशन वगैरह ये सेट्स जो है ना ये उसने डिफाइन किए थे। सेट्स, ले बैग मेजरेबल सेट्स, ठीक है। तो उसमें क्या किया जा सकता है? लेट E is contained in Rn. Sugar. Rn, we say that E is, Jawad, what are you doing? E is Lebesgue measurable if there exists epsilon positive and an open set G such that E is contained in G, ठीक है, and G minus E, इसका जो आउटर मेजर है, आउटर मेजर ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। मीन्स क्या होगा? हमें कोई ना कोई ओपन सेट मिल जाए हर उसके लिए, उस सेट के लिए, ई के लिए, और वो उसको कंटेन करे, ठीक है। मसलन मेरे पास जो है ये कोई, सॉरी मैं आर में बात करता हूँ, कोई इंटरवल है, ठीक है, कोई भी इंटरवल है, उसके लिए हमारे पास जो है वो ओपन सेट मिल जाए, ठीक है, जो उसको कंटेन करे, ठीक है, उसको कंटेन करे। तो फिर इनका जो डिफरेंस है उसका आउटर मेजर हमारे पास नियरली अप्रोच कर जाए किसको? जीरो को। तो हम कहेंगे कि ई हमारा कौन सा मेजरेबल सेट है? कौन से वाला मेजरेबल है? ले बैग मेजरेबल बेटा सेट होगा, ठीक है। बेटा ठीक है। जी सर। तो यहां से एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल, every open set is Lebesgue measurable। क्या ये Lebesgue measurable है? क्या मेरी हेल्प कर सकते हैं? जी बेटा, वजह क्या है? ये है सर, हाँ, क्योंकि बिल्कुल है। हर साइड के लिए हमें एक ओपन सेट मिल सकता है जो उसको हाँ कंटेन तो करे। हाँ, वो अपने आप में कंटेन करता है ना सेट। टेक जी इज इक्वल टू ई, ठीक है ना, और ई फिर अपने आप के अंदर कंटेन भी करेगा, और ठीक है ना बच्चों। और उनका जो है आउटर मेजर क्या होगा? आउटर मेजर ऑफ जी माइनस ई, बेटा बताइएगा क्या होगा? बच्चों
आप लोगों ने बताना है। आउटर मैयर ऑफ G माइनस E। सर 0। जीरो क्यों भला जीरो? सर जी एम्प्टी सेट का आउटर मेजर। हाँ बिल्कुल शाबाश, एम्प्टी सेट आएगा तो ये